हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के ऊपर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो भी अपडेट है, वो आपको इन्फॉर्म की जाती है। कोई भी सूचना हो, वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो मेनली क्या रहने वाला है कि बच्चों के जो लगातार कमेंट आते हैं और एक जैसे ही कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो में आपके जितने भी कमेंट हैं उन सब का मैं जवाब दे सकूं भाई। तो पहला जो कमेंट है सबसे ज़्यादा, मदर नाम गलत है, फादर नाम गलत है। अगर आपकी 10th की डीएमसी में ठीक है, 12th की डीएमसी में ठीक है, बीए में ठीक है, मान लीजिए बी फर्स्ट ईयर में गलत हो गया है या बी फाइनल में भी मान लीजिए गलत हो गया है, तो अभी इतना टाइम नहीं है। पहली बात तो आपको ये करेक्शन पहले करवानी चाहिए थी, लेकिन अगर अब आप करवाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी भाई, क्योंकि डीवी आपकी हो सकता है कि जनवरी के लास्ट में आप लोगों की डीवी हो सकता है, जितने अभी सब्जेक्ट हैं सब की आपको जनवरी फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए अभी आप यूनिवर्सिटी से तो करवा नहीं सकते हैं। अगर आपके नाम में ऐसी माइनर माइनर मिस्टेक हैं तो आप क्या करें, अपना एक एफ़िडेविट बनवा लें। 100 रुपये का एफ़िडेविट बनता है भई। और कुछ अगर ये सोचें कि भई मैडम को कुछ पता नहीं होगा, ऐसे ही बोल देते हैं। उस प्रोसेस में से निकले हैं तो शायद ज़्यादा पता है भई। अगर क्योंकि जो सेम प्रॉब्लम है वो काफ़ी बच्चों के साथ पिछली बार भी थी, तो हम उस प्रोसेस में से निकले हैं। तो ऐसा कोई बड़ा इश्यू है नहीं। जो बड़ा इश्यू है नाम के रिगार्डिंग वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो 10th में जो आपका नाम था, ठीक है? और आपने 10th के बाद अपने नाम में सरनेम ऐड करवा लिया, कुछ भी करवा लिया है शादी के बाद, तो दिक्कत हो सकती है। दोबारा बता रही हूँ भई, अगर आपका 10th के डीएमसी में नाम कुछ है और आपके अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम कुछ है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको गज़ट में निकलवाना होता है कि ये मेरा नाम है, जो आपने सरनेम लगवाया है और आज से मुझको इस नाम से जाना जाएगा। तो ये तो जिसकी 10वीं के बाद जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवाया है, उनके लिए है। लेकिन मान लीजिए किसी की माइनर मिस्टेक है, किसी की स्पेलिंग में गलती हो गई, मदर-फादर के नेम में गलती हो गई, तो उसके लिए आपको एक एफ़िडेविट बनवाना है। 100 रुपये का एफ़िडेविट बन जाता है। और वो सेम चीज़ है भई, किसी ने एप्लीकेशन फ़ॉर्म में भर दिया है, गलती से एचटेट का ईयर गलत भर दिया, रोल नंबर गलत भर दिया, कुछ भी आपने अगर गलत भर दिया है, तो कोई बड़ा इश्यू आपका नहीं है। तो आप उसके लिए एक एफ़िडेविट बनवा सकते हैं। 100 रुपये का एफ़िडेविट बनता है और आप बस उनको जाकर ये बताएँ कि मेरी ये प्रॉब्लम है। वो अपने आप बना देंगे भई, क्योंकि उनका डेली का ही काम है, वो इस तरीके के एफ़िडेविट हमेशा बनाते हैं। तो वो कोई बड़ा इश्यू आपका है नहीं। तो ये था जिनके नाम के करेक्शन में मिस्टेक है, जो सबसे ज़्यादा कमेंट इसी के आ रहे थे। दूसरा भई एचटेट का लाइफ़ टाइम वाला। मोस्टली बच्चों के क्या सवाल हैं कि मैडम यहाँ तो हमें नहीं रिजेक्ट किया है, हमारा एचटेट जो है वो 2015 वाला था, 16 वाला था, क्या हमें डीवी के टाइम पर रिजेक्ट कर देंगे? क्यों करेंगे भई रिजेक्ट आपको? जब एचटेट की वैलिडिटी लाइफ़ टाइम हो चुकी है, तो ऐसा कोई भी इश्यू नहीं आएगा। फिर भी एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे पिछली बार क्या हुआ था जब हमारी डीवी हो रही थी, तो उन्होंने एक जैसे नोटिस माँगा था कि आप हमें दिखा दें कि जो एचटेट है उस टाइम उन्होंने ये माँगा था कि एचटेट की वैलिडिटी 7 साल हो गई है। आप हमें ये दिखा दें तो हम आपका कंसीडर कर लेंगे। तो जो नोटिस आया था लाइफ़ टाइम वाला, एचबीएससी की साइट पर आपको मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट साथ में लेकर जाएँ, क्योंकि हो सकता है डीएससी वाले आपसे माँगे कि आप अपना दिखाएँ भई कि लाइफ़ टाइम एचबीएससी ने किया हुआ है। तो आप उसका प्रिंट आउट साथ ले जाएँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपका 2010 का है, 11 का है, क्योंकि जब लाइफ़ टाइम कर दी है तो उसकी वैलिडिटी का तो कोई चक्कर बनता ही नहीं है एचटेट वाला। तो कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी बच्चे ने, एक सबसे ज़्यादा कमेंट एक और आते हैं कि मैम मैं फाइनल ईयर में था, मेरा वैलिड है, नहीं है एचटेट। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है या आपकी री थी या जो भी है आपका, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में है, अपीयरिंग हैं, तो आपका एचटेट वैलिड है, ठीक है भई? तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद भी माँ के नाम वाली करेक्शन मैंने आपको बता दी। अगर आपकी मम्मी के, पापा के, जिसमें भी नाम में आपकी कोई भी इस तरीके की दिक्कत है, तो वो आप अपनी ठीक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है भी इंग्लिश का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। इंग्लिश का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा? तो आप लोगों का इंग्लिश का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम
फरवरी में होने के ज़्यादा चांस हैं भाई, तो अपनी तैयारी बना के रखें, चाहे आपका प्री हो चाहे मेंस हो। 80% आपके चांस बनते हैं मेंस के, क्योंकि एचपीएससी का आज तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो कभी भी कोई एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल किया नहीं है इस तरीके से। तो फिर भी आपको एक चीज़ बोलूँगी कि वो हो सकता है कोई ना कोई बीच का रास्ता आप लोगों के लिए निकाल देगी। तो अपनी मेंस की ज़्यादा तैयारी करें, लेकिन 20% चांस, 80% आप मान के चलें कि मेंस होना है, और 20% का चांस है आपका कि प्री हो सकता है। तो उस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, लेकिन लगातार आपको अपनी तैयारी करते रहनी है। उसके बाद है भी मैरिज सर्टिफिकेट्स, जिनकी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उन बच्चों के सबसे ज़्यादा सवाल है कि मैडम क्या मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है? बिल्कुल भी नहीं बनवाना है भाई। हमें भी जब हमारी वो थी ना, डीवी थी, उस टाइम पर एक दो से पूछा तो वो बोले कि हाँ बनवाना है, मैरिज सर्टिफिकेट आप बनवा लो, उसके बिना तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ भी इशू नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट का कोई चक्कर नहीं होता। वहाँ तो डीवी के टाइम पे तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, एक सिर्फ परफॉर्मा चाहिए। मैं उसका वो परफॉर्मा मेरे पास है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए डीवी के टाइम पर। एक परफॉर्मा है जो आपको डीएससी से ही मिलता है, तो वही सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने अभी इंटरव्यू के टाइम पर दिए थे। जो आगे की बात है मैरिज सर्टिफिकेट, वो मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है आपको। एक एफिडेविट बनता है भाई, 100 रुपये में एक एफिडेविट बनता है कि आपके हस्बैंड का नेम ये है, आप मैरिड हैं और इनके साथ रह रहे हैं। वो आपका एक एफिडेविट बनेगा, जो कि आप अपना ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको चाहिएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट। उसके बाद है भाई, काफ़ी बच्चों के सवाल है कि मेल चेंज बिल्कुल करवा सकते हैं आप अपनी मेल चेंज। मान लीजिए आपकी मेल काम नहीं कर रही है, आपका फ़ोन गुम हो गया है, या जो भी आपका रीज़न है, तो आप अपना क्या करवा सकते हैं, डीएससी में अपनी नई मेल दे सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर में जो भी करेक्शन है, फ़ोन नंबर आपका सही होना चाहिए भाई, क्योंकि जब आप आपके स्टेशन फिल करेंगे, चॉइस फिलिंग आएगी आपकी, तो आपके फ़ोन के ऊपर ओटीपी आएगा। इसलिए प्लीज़ उसको अपना अच्छे से देख लेना। आपका फ़ोन नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो वहाँ जाके अपनी चेंज करवा लें। मेल चेंज हो जाती है, मेल का कोई आपका बड़ा इशू नहीं है। आपसे वहाँ पर फ़ोन नंबर और मेल पूछा जाता है, तो आप अपनी वही मेल देना जो काम कर रही है। साथ में ये भी बता देना कि पहले मेरी मेल ये थी, लेकिन ये कारण है, वे इस वजह से मैं ये वाली मेल दे रहा हूँ। दोनों चीज़ आपको बतानी है उनको। उसके बाद है भी फैमिली आईडी, कि मैम फैमिली आईडी कंपलसरी है नहीं है, तो आप लोगों को बता दूं भाई, फैमिली आईडी अगर आपके पास है तो लगा दें, अगर नहीं है तो भी अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप फैमिली आईडी कंपलसरी है। अगर है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। और एक सवाल और है बहुत सारे बच्चों का कि डीवी के टाइम पर क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट होते हैं? मैम प्लीज़ बता दें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट नहीं होते हैं, आपकी फ़ोटोकॉपी आप 2 सेट बना के ले जाएँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और सबको सेल्फ अटेस्टेड कर लें, ठीक है। और कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल सबमिट नहीं होते हैं। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देंगे। आपको सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी का सेट बनवा के ले जाना है, वो आप अपने साथ ले जाना, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए थोड़ा बोलना चाहूँगी। आपके पेपर को ये मान के चलें भाई 10 दिन भी नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं कि मैम प्लीज़ गाइड करें, कैसे तैयारी करें। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी भाई, 10 दिन भूख प्यास जो भी है आपका, मतलब मैं ये नहीं कहती भूखे मर जाओ, खाना टाइम पे खाओ, अपने सारे काम टाइम पे करो, लेकिन रात को लेट सो, सुबह जल्दी उठो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई पे दो, क्योंकि ये 10 दिन आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होगा कि आपको 3 घंटे के अंदर 15 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, 10-10 नंबर वाले। जब एमए के एग्ज़ाम होते हैं, आपने देखा होगा कि 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं बच्चों से 3 घंटे में। तो उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपका पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, और टेंशन ना लें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। बस ये है कि अभी 10 दिन हैं आपके पास, इकोनॉमिक्स वाले हैं, हिंदी वाले हैं, इसके साथ-साथ अभी इंग्लिश वालों का भी भई अपनी वो भी अपनी रिटन प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि फरवरी में आप लोगों का भी आ जाए। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। एक चीज़ बोलना चाहूँगी भाई, आसान कुछ भी नहीं होता है, मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैडम यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो बना के डाल देती है, तो इतनी ठंड है भाई, अभी ऊपर हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतने कमेंट्स आते हैं कि हर कमेंट्स का शायद जवाब ना दे पाऊँ, इसीलिए मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आसान कोई भी काम नहीं है, जिस भी काम को करो लगातार करो, शिद्दत से करो, हर काम में
सबसे ज़्यादा एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ना आपकी लगन दिखनी चाहिए भई उस काम के अंदर। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम कभी कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। चाहे आप खेत का काम कर रहे हो तो उसको भी पूरे एन्जॉय के साथ करो। मतलब ये नहीं है कि हर काम को आप बर्डन बना के ही करो। जो भी काम करें अच्छे से करें और मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट भई।